उन बोनों ने समझा इतने मूर्ख लोग हैं, उन्होंने 1947 से आपको डराना शुरू किया। वो डराते डराते आज 2020 एक पैरेलल सत्ता इस देश में बनी हुई है। वो 370 भी थी, वो 35 भी थी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से भी थी। और जब भी सरकारें ईमानदारी से इस देश के संविधान को लागू करें तो भी यह सवाल होता है कि उसमें वो लागू करें जिसमें हम शामिल। हमारी मांग है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू करें, क्योंकि उसके लागू करने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो फिर संविधान में लिखा क्यों है आपने? आप 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 7वीं सूची में पूरी डिबेट के बाद यह कहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ी समस्या है, फैमिली प्लानिंग एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कानून बनाएं। यह संशोधन करके रख दिया आपने, लेकिन इसको छुआ नहीं, क्योंकि इसके छूते ही सरकार सेकुलर नहीं रहेगी। तो जिन लोगों ने आज संविधान की कसम लेकर के शाहीन बाग पर बैठे हैं, कम से कम संविधान तो छुआ और कहिए कि इस संविधान में जो लिखा है वही आने वाला है, चिंता मत करो। तो इतना तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं ना कि तुम ही संविधान लाए हो। वो तो लेके आया था, उसने तो सर पे उठा के रखा हुआ है संविधान, तुम ही मजाक समझ रहे थे। तुमको लगा कि एक और मनमोहन आ गया, इसे भी बना लेंगे। लिहाजा आज जब संविधान की बात हो रही है, उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जो शाहीन बाग पे बैठे हो उनसे पूछो, भाई जिस संविधान का हवाला दे रहे हो उसी संविधान में पॉपुलेशन कंट्रोल भी है। कहो जोर से चिल्ला करके, हमें संविधान चाहिए भारत का और हम लागू करेंगे। हिम्मत है, लेकिन तुम समझते हो कि भारत के नेता डरपोक हैं और समाज बोलेगा नहीं, क्योंकि इस समाज को अपने हितों की ज्यादा चिंता है। मेरी उनके लिए मशवरा है, बोलता भी रहता हूं बीच बीच में, जो जो कह रहे हो सारी ख्वाहिश पूरी करेगा तुम। इसलिए हमारे यहां बहुत एक फैशन हो गया है। मेरी आप सबसे विनती है, बार बार मैं कहता हूं, हर सभा में कहता हूं, हर आदमी को सीएए के ऊपर सेमिनार करना। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सीए आपकी समस्या है क्या? देश की सर्वोच्च अदालत और देश की सर्वोच्च पंचायत ने विधि विधान के साथ उसे कानून बना दिया है, और आप लोगों को खुशी होगी कि उस कानून के तहत कुछ लोग तो शाहीन बाग पे बैठे हैं, लेकिन 900 लोगों को अब तक नागरिकता दी जा चुकी। इसलिए मैंने कहा, अगर आप सनातनी हैं, आइडिया ऑफ भारत में आपका यकीन है और आप ये मानते हैं, हम छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले नहीं हैं। जिनको जाना है वो एक बार फिर चले जाएं, लेकिन इस देश की 1 इंच जमीन नहीं कहीं जाने वाली। अगर आपको यहीं रहना है और इसी जमीन पे आपको दफन होना है, तो आप बिना देरी किए हुए दूसरे के बनाए नरेटिव के प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बने। एक ताकतें हैं बहुत सारी जो ये चाहती हैं कि जगह जगह इस देश के हिंदू सीएए पे चर्चा करें। इसलिए नहीं कि सीए में कोई चीज छुपी हुई है। सीएए पे जो बना कानून है वो आज इंटरनेट पे भी है, देश में भी है, कहीं भी खड़े होकर पढ़ लीजिए। उसे आपको अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नरेटिव से वो आपका टाइम जाया क्यों करना चाहते हैं मैं बताता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसमें आप अपना टाइम बर्बाद न करें। आप भारत के लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संसद में आपका यकीन है। आपने कहा कानून बनाया, कानून बन गया, सरकारों का कान है। आप तो अब ये कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाओगे? देश पे चर्चा करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। शाहीन बाग वालों को पता चल जाएगा कि अभी तो हम उठे नहीं थे,
इसने फिर बैठने की नौबत ला दी है। इसलिए अगर पूरे देश में 1 करोड़ भी शाहीन बाग बन जाएं, तो आप लोग एक वक्त का व्रत रखें और कहें अल्लाह करे ये 2 करोड़ हो जाएं। ये जितने शाहीन बाग बनाएंगे, जो सोया हुआ हिंदू है उसे जगा के ही मानेंगे। इतना करोड़ों रुपया विज्ञापन करके सोए हुए हिंदुओं को नहीं पता चलता कि उसने दुनिया भर के हिंदुओं के लिए पहली बार कोई काम किया। ये सीएए क्या है? ये सीएए ने पहली बार इस्लामिक कानून को चैलेंज किया। ये जो उम्मा का कंसेप्ट है, जिसके लिए पड़ोस का अच्छा खासा क्रिकेटर था, टेलीविजन पे बेचारा रोज रोता है, ठीक ठाक खेल वेल लेता था, वर्ल्ड कप भी जीता था, सब पे पानी फेर दिया। वो टेलीविजन पे क्या कह रहा है सीखिए। ये मैं इसलिए बताता हूं आपको कि आपको लगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो आपके बीच में है, सिर्फ देखने का अपनी नजर को बदल। इस घटना के बाद उसने टेलीविजन पे क्या बयान दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। कुछ शब्द आपको इसलिए नहीं पता होंगे क्योंकि आपको बताए नहीं गए। उसने टेलीविजन पे आके बयान दिया, आपके टेलीविजन पे तमाम चला। उसने कहा ये जो आया है गुजरात से, इसने पूरी उम्मा को, उम्मा समझते हैं, इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट नहीं होता। दे डोंट बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ नेशन, कि ये इतना इलाका है, ये नेशन है। इस्लाम में उम्मा का कंसेप्ट होता है। उम्मा का मतलब होता है कि अगर पूरी दुनिया में जहां भी कोई मुसलमान रह रहा है, अगर वो मंगल ग्रह पे, वैसे तो पहुंचा नहीं अभी तक, अगर वहां भी कोई रह रहा है और अगर उसको कोई परेशानी है, उसको कोई तकलीफ है, तो भारत की किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान को उसकी तकलीफ में शामिल हो। इसलिए पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वो उम्मा कहलाती है। इसलिए बाउंड्री का भेद नहीं है कि अगर बांग्लादेश में कोई तकलीफ हो रही है, अगर पैलेस्टाइन में इजराइल की गोली से कोई मुसलमान मर रहा है, तो हमारे यहां प्रदर्शन होते देखें आप। ये उम्मा के कंसेप्ट के कारण हो कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक अपने आप में, कोई बाउंड्री नहीं है उसमें। वो कह रहा है टेलीविजन पे कि इस आदमी ने हमारी उम्मा को, यानी हमारे इस्लामिक देशों को, ऐसा व्यापार में फंसाया है कि वो टूट गई और हमारा साथ नहीं दे रही। कह रहा है उम्मा हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन मैं उससे आगे के नैरेटिव पे जाता हूं क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादा उधर ही चलता है, क्योंकि उम्मा के बीच में ही पैदा हुआ, मेरी सोच भी उसी अंदाज की, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से शायद कन्वे कर। उसने माना कि इसने उम्मा को तोड़ दिया है। आज इस्लामिक देश इसको वहां का सर्वोच्च सम्मान दे रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम हिंदुओं में, सनातनियों में, हमारी तो मानसिकता यह है कि पड़ोसी का घर जलता है तो हम ये कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो नहीं जल रहा। इस घटना ने, इस सीएए ने, जो सनातनियों में कंसेप्ट ही नहीं था, इसने हिंदू उम्मा को मजबूत कर दिया और इसने हिंदुओं की उम्मा बना दी है कि बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता हम करेंगे। ये एक नई उम्मा खड़ी हो गई है। तो डर यह है कि उनकी उम्मा टूट गई है, इसने आपकी उम्मा बना दी है। इस डर से लोग शाहीन बाग पे बैठे। 70 सालों में यादव कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है, ये कौन है, वो कौन है, आपको बांटा, आप बटे। इसने एक ही झटके में उम्मा बना करके कहा तुम सब सनातनी हो और हर सनातनी का फर्ज है कि दुनिया में किसी सनातनी के साथ कुछ हो रहा है उसकी तकलीफ में हम साथ खड़े होंगे। यह डर पैदा हो। तो संकट यह है। इसलिए यह आपने जो लिखा है, राष्ट्र
कि दिशा किस ओर, राष्ट्र ने अपनी दिशा बता दी, समाज को इसके पीछे खड़ा